दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर 31 दिसंबर और 30 जून को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कोर्ट के आदेश के बाद भी राज्य सरकार के द्वारा एक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर अब मध्य प्रदेश के पेंशनर संगठन ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पहली बार सरकार को लीगल नोटिस भेज दिया है। दोस्तों बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए अगर आप एक कर्मचारी हैं या फिर पेंशनर्स हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पूरे मामले को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों दरअसल पूरा मामला यह है कि जैसे अपने छत्तीसगढ़ के अंदर वित्त विभाग ने बीते साल 3 अगस्त 2023 को आदेश जारी करके छत्तीसगढ़ में 31 दिसंबर 30 जून को रिटायर्ड होने वाले सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी और 1 जुलाई को एक वेतन वृद्धि देने का बड़ा निर्णय लिया था। यानी कि जिस कर्मचारी की 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रही है तो उसको उस बीते साल भर के एक वेतन वृद्धि अगले दिन यानी कि 1 जनवरी को, और जिसकी 30 जून को सेवानिवृत्त हो रही है उसको उस पूरे साल भर का एक वेतन वृद्धि अगले दिन यानी 1 जुलाई से एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर मामला कुछ अलग है। वहां पर इसका लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सही से नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों इस संबंध में पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश के प्रांत अध्यक्ष आमोद कुमार सक्सेना सर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने बकायदा बीते महीने 15 मार्च 2024 को मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए उनके सेवानिवृत्ति होने पर आखिर एक वेतन वृद्धि यानी कि 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को 1 जनवरी या फिर 1 जुलाई को एक वेतन वृद्धि देने के संबंध में आदेश जारी कर दिया था। लेकिन दोस्तों इस आदेश को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये छत्तीसगढ़ के समान आदेश नहीं है। इसमें यह कहा गया है कि मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को जिनकी सेवानिवृत्ति हो रही है उनको 30 जून वाले को 1 जुलाई और 31 दिसंबर को रिटायर्ड होने वाले को 1 जनवरी को उस साल भर का एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। लेकिन इसमें यहाँ पर लास्ट में यह भी चालाकी किया गया है और सरकारी जटिल भाषा में बताया गया है कि अगर इसको मैं सरल भाषा में कहूँ तो इसका मतलब यह है कि इस आदेश का लाभ सिर्फ उन्हीं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा जो हाई कोर्ट में जाकर अपने पक्ष में फैसला लाएंगे। इसके लिए सभी पात्र तो हैं, लेकिन इसका लाभ सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो हाई कोर्ट में जाकर अपने पक्ष में फैसला लाएंगे और सरकार को बताएंगे। अब दोस्तों जरा अब ध्यान से सोचिए, क्या कोई राज्य के सभी कर्मचारी एक ही मुद्दे और एक ही मैटर को लेकर क्या हाई कोर्ट जा सकते हैं सभी के सभी? क्योंकि इसमें कई सारी दिक्कतें हैं। जैसे अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो गई होगी तो, या फिर कोई गंभीर रूप से बीमार होगा तो अब ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी क्या कोर्ट जा सकते हैं? और इससे भी बड़ा सवाल यह है, क्या हजारों लाखों कर्मचारियों का एक ही मुद्दा पर बिना मतलब के मामले में कोर्ट जाकर बेफजूल खर्चा करना न्याय संगत होगा? इसके अलावा दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि 2017 में सुशीला देवी चौधरी नाम के एक संविदा शिक्षिका ने अपनी समस्याओं के लिए जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने 4 जनवरी 2017 को अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए संविदा शिक्षिका श्रीमती सुशीला देवी चौधरी जी के पक्ष में फैसला दिया था और मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए इनकी समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए थे। उसके ऑर्डर कॉपी को भी आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे। दोस्तों इस मुद्दे पर एक ही मैटर में कई अलग अलग संविदा शिक्षकों ने जो है वो हाई कोर्ट में केस दर्ज कराया था उस समय। इसके बाद दोस्तों कोर्ट के आदेश के बाद उसको तत्काल संज्ञान में लेकर अगले महीने 26 अप्रैल 2017 को फिर मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने उसी सुशीला देवी चौधरी के केस का हवाला देते हुए विषय में आप इसके देख सकते हैं। उसी सुशीला देवी चौधरी जी के उस केस का हवाला देते हुए सभी विभागों के प्रमुखों को साफ साफ निर्देश दिया गया था कि एक ही मुद्दे और एक ही विषय को अनावश्यक रूप से सभी कर्मचारियों को कोर्ट में जाने के लिए विवश न किया जाए। इससे कर्मचारियों और उनके परिवारों के ऊपर अनावश्यक रूप से आर्थिक और मानसिक दबाव बनता है। इसके अलावा संबंधित कर्मचारियों को इसके और क्या क्या नुकसान होते हैं, उन सभी नुकसान को इस आदेश में साफ साफ सामान्य प्रशासन विभाग ने बताया है और सख्त लहजे में सभी विभागों को निर्देश दिया गया था कि अगर सेम मैटर हो, एक ही मामला और एक ही मुद्दा हो, तो इस स्थिति में कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए जो है वो सभी संबंधित कर्मचारियों को उसका बराबर लाभ देने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन दोस्तों जब 2024 में अभी मध्य प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि देने की बात आई तो मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने अपने ही सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के उस 2017 के सेम मैटर वाले आदेश को उसको दरकिनार करके सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को लाइन से कोर्ट भेजने के बंदोबस्त कर दिए, जो कि किसी भी परिस्थिति में जो है वो गलत है, अन्याय है। इसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर वित्त विभाग से जैसे ही 15 मार्च 2024 को यह आदेश जारी हुआ
उसी दिन से मध्य प्रदेश के सभी पेंशनर्स और कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इस आदेश को वापस लेकर छत्तीसगढ़ के तर्ज पर संशोधित आदेश जारी करने की लगातार मांग कर रहे थे। इस संबंध में पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा भी कई बार सीएम और सीएस के साथ साथ वित्त विभाग के उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर इस 15 मार्च 2024 के आदेश को निरस्त करते हुए नया संशोधित आदेश जारी करने की मांग किया गया था। लेकिन दोस्तों, जब कई बार अनुनय विनय करने के बाद भी जब मध्य प्रदेश के सुस्त और ढीला सरकारी तंत्र की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया, तो फिर अंत में पेंशनर्स वेलफेयर के प्रांत अध्यक्ष आमोद कुमार सक्सेना जी ने एक बहुत बड़ा और साहसिक निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर कोई भी कर्मचारी या फिर पेंशनर संगठन की तरफ से शायद ही सरकार के खिलाफ ऐसा निर्णय लिया गया होगा। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर आमोद कुमार सक्सेना जी ने अपने अधिवक्ता अशोक श्रीवास्तव और रूमी जी के माध्यम से इस मुद्दे को लेकर एमपी के मुख्य सचिव, वित्त विभाग के सचिव, कोष लेखा के आयुक्त और पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा भोपाल मध्य प्रदेश के संचालक महोदय, इन चारों उच्च अधिकारियों, जिम्मेदार अधिकारियों जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, उनके खिलाफ में लीगल नोटिस भेज दिया है। दोस्तों, इस लीगल नोटिस के लास्ट में यहां पर साफ साफ कहा गया है, इस लीगल के द्वारा आगाह किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति से 15 दिन के अंदर अंदर वित्त विभाग के द्वारा जारी किया गया परिपत्र, यानी कि वही जो 15 मार्च 2024 को जारी किया गया है, उसको तत्काल निरस्त करते हुए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 1 जुलाई और 1 जनवरी से वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। अन्यथा मेरा पक्षकार यानी कि आमोद कुमार सक्सेना साहब आपके विरुद्ध में, यानी कि इन चारों उच्च अधिकारियों के विरुद्ध में कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा, जिसके हर्जे और सभी खर्चे की जवाबदारी आपकी होगी। और इस लीगल नोटिस की एक कॉपी वकील साहब के कार्यालय में आगामी कार्यवाही के लिए सुरक्षित रखा गया है। नीचे यहाँ पर आप एडवोकेट अशोक श्रीवास्तव रूमी जी का हस्ताक्षर भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब मध्य प्रदेश के अंदर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के एक वेतन विधि को लेकर मध्य प्रदेश सरकार और पेंशनर्स संगठन आमने सामने आ गए हैं और पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश के प्रांत अध्यक्ष आमोद कुमार सक्सेना जी ने ताल ठोकते हुए अपने वकील के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन के उच्च अधिकारियों को अपने वकील के माध्यम से लीगल नोटिस भेजकर 15 दिन का वक्त दिया है। यानी कि 15 दिनों के अंदर अंदर मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने अपने उस 15 मार्च 2024 के इस आदेश को वापस लेकर संशोधित आदेश जारी करके सभी पात्र रिटायर्ड कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि यानी कि 1 जुलाई या फिर 1 जनवरी से उस लास्ट वाले 1 साल का वेतन वृद्धि का लाभ सभी को एक समान, बिना कोई कोर्ट कचहरी के एक समान लाभ नहीं दिया और संशोधित आदेश जारी नहीं किया, तो इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में आर पार होना तय है और यह मामला सीधे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भी जा सकता है और वहां पर इन सभी सबूतों के आधार पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को अंतिम निर्णय लेना पड़ सकता है। और अगर ऐसा होता है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के इन उच्च अधिकारियों की होगी, जिनको हजारों बार ज्ञापन सौंपने के बाद भी अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। दोस्तों, अंत में आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि इस खबर को मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रिंट मीडिया ने भी कल 17 जून को प्रमुखता के साथ प्रकाशित भी किया है। उसकी भी कुछ झलक आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस गंभीर मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? क्या पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश के प्रांत अध्यक्ष आमोद कुमार सक्सेना जी ने इस मुद्दे पर लीगल नोटिस भेजकर बिल्कुल सही निर्णय लिया है अथवा नहीं? इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया, अपना राय, अपना सुझाव आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो संदेश को आप छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इस गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में सभी को पता चल सके। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बताए गए सभी पत्र को हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो अपने किसी मित्र को आगे आप शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करने में कोई परेशानी हो रही होगी तो आपके लिए एक और आसान रास्ता मैं बता दूं कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर है। उस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चूंकि व्यस्तता रहती है इसलिए सबका कॉल अटेंड नहीं कर पाते, लेकिन आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा अगर आपको इन सभी पत्रों की आवश्यकता होती है तो हम आपको वहां पर, मैं खुद पर्सनली आपको वहां पर व्हाट्सएप में आपको शेयर कर दूंगा। और दोस्तों, आप आगे भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों पेंशन बंधुओं से जुड़ी इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।